इस चैप्टर की शुरुआत में फैंग अपने यूनिवर्सिटी से बाहर आकर एक पेड़ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर वह अचानक से अपनी आंखों को खोलता है और वह उस पेड़ से छलांग लगा देता है और वह एक दूसरे पेड़ पर जाकर खड़ा हो जाता है और वह कहता है, पृथ्वी पर स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी है, पर मैं अगर क्यूआई रिफाइनिंग के कल्टीवेशन करूं तो मुझे मुश्किल नहीं होगी, लेकिन क्यूआई डेंसिटी आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम है। फैंग को गार्डन से कुछ आवाज आती है, फैंग क्या तुम यहाँ पर हो? और हम लोग देखते हैं एक मोटा पर्सन कुछ लोगों से कहता है, फैंग आमतौर पर यहाँ आना पसंद करता है, लेकिन दुख की बात है कि वह आज यहाँ पर नहीं आया है। क्या ख्याल है अगर मैं कल उसे तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा? आगे वह लोग कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम अमेरिका के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आगे फैंग अपने मन में सोचता है, वैंग मिंग यह तो मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त है, और वह कहता है मेरे पिछले लाइफ में एक यही तो मेरा दोस्त था। आगे वैंग मिंग उन लोगों से कहता है, ब्रदर फैंग अभी अभी अपने चोट से ठीक हुआ है, मैं ब्रदर हाउ से विनती करूंगा कि वह उसे जाने दें। आगे वह लोग कहते हैं, क्योंकि ब्रदर हाउ ने पिछली बार ही तुम्हारी ईमानदारी देखी थी, इसलिए फैंग की टांगों को नहीं तोड़ा, लेकिन फैंग ने अपनी कब्र खुद खोद ली। उसने भाभी के साथ ने कठोर व्यवहार करने की साहस की, इसीलिए अब भीख मांगने से भी कुछ नहीं होगा। और वह वैंग मिंग को मारते हुए कहता है, बच्चे तुमने हमें धोखा देने की साहस कर रहे हो। वैंग मिंग का पेट उस पर भौंकने लगता है और यह देखकर वह स्टील रॉड को पकड़ते हुए कहता है, सबसे पहले इसके पेट को ठिकाने लगाना होगा। वैंग मिंग अपने पेट को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, रुको, यह सिर्फ एक पालतू जानवर है, इसे मत मारो। आगे वह कहता है, फैंग कई दिनों से बिस्तर पर आराम कर रहा है, अगर तुम उसे दोबारा मारोगे तो वह मर जाएगा। आगे वह पर्सन कहता, क्या तुमने वास्तव में हमें धोखा दिया और हमें यहाँ ले आए? और वह अपने दोस्त से कहता है, जाओ जाकर उसे मारो। और उसका दोस्त हंसते हुए उस पर हमला करता है और अगले ही पल फैंग उसके सामने आकर उसके पंच को ब्लॉक करता है। फैंग को अपने सामने देखकर वह पर्सन हैरान हो जाता है और वह कहता है, फैंग तुम? और अगले ही पल फैंग उसके हाथ को मोड़ने लगता है और वह पर्सन चिल्लाने लगता है और फैंग उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है और उसे हवा में उछाल देता है। और फैंग उस पर्सन से कहता है, मेरे गुस्सा होने से पहले तुम लोग भाग जाओ। वैंग मिंग कहता है, फैंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ। और वह लोग कहते हैं, तुमने यहाँ आने की साहस की और मेरे भाई को घायल भी कर दिया। वह अपने दोस्त से कहता है, जाओ जल्दी इसे पीट पीट कर मार डालो। वैंग मिंग कहता है, जल्दी भागो फैंग। फैंग कहता है, आराम करो फैटी, मैं इन सबको आराम से संभाल लूंगा। और हम लोग देखते हैं उसका दोस्त अपने हाथ में नाइफ लिए फैंग पर हमला करता है, लेकिन फैंग उसे नोटिस कर लेता है और उसके नाइफ के अटैक को डॉज करता है और फैंग उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे दूर उछाल देता है। फैंग मैंग से कहता है, बहुत बढ़िया ब्रदर फैंग। और हम लोग देखते हैं उन तीनों में से मेन पर्सन कहता है, जल्दी मेरे पीछे आओ और इस पर हमला करो। और वह दोनों भागते हुए फैंग की तरफ जाते हैं, लेकिन फैंग उसके दोस्त को एक पंच मारकर हवा में उछाल देता है। और यह सब देखकर मेन पर्सन कहता है, फैंग नहीं, यह असंभव है, कुछ दिन पहले तुम तो एक ट्रैश थे। फैंग कहता है, तुमने स्वयं ही कहा कि यह बात कुछ दिन पहले थी। और वह अपने हाथों में पावर इकट्ठा करते हुए उस पर अटैक करता है और हम लोग देखते हैं इस अटैक से उस पर्सन के बाल जल जाते हैं। यह सब देखकर फैंग का मोटू दोस्त फैटी उस पर हंसने लगता है। फैंग उससे कहता है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ और तुम अभी भी यहाँ पर खड़े हो। और वह पर्सन गुस्सा करते हुए कहता है, लालच है मुझे, मैं तुम्हें याद रखूंगा। और हम लोग देखते हुए तीनों पर्सन लंगड़ाते हुए वहाँ से जाते हैं। फेटी का पेट झाड़ियों की तरफ देखकर भौंकने लगता है। यह बात फैंग नोटिस कर लेता है और अगले ही पल फैंग पर कोई पत्तों से अटैक करता है और फैंग उसे डॉज करता है।